देखो यार, लाइफ में सबके अपने रिग्रेट्स होते हैं। मेरे रिग्रेट होते हैं इंडियन हाउसेस की फुल बॉटल खरीद लेना, कई बार मिडिल ईस्टर्न हाउसेस की भी, सिर्फ कई बार तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द बॉटल, और फिर उसको कभी यूज़ नहीं करना। लेकिन ठीक है, मेरा काम है आज के टाइम पे, आई एम टेकिंग इट सीरियसली। मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ, फिर उसमें ना वो डीकेंट दिखाने में मज़ा नहीं आता। इन केस अगर नहीं मिलता तो बात अलग है, अगर मिल जाती है तो फिर मैं बॉटल पे ही जाता हूँ, सो दैट मैं तुम्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ और वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए कि नहीं यार इसका डीकेंट अच्छा होता है, मेन बॉटल ख़राब होती है, या डीकेंट ख़राब होता है, जो बड़ी बॉटल आती है वो अच्छी होती है। इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू मैं उठा के सीधे बॉटल खरीदता हूँ। एंड देर आर सर्टेन फ्रेग्रेंसेज लाइक इंडियन हाउसेस की रूब्रो का थ्योरम, ये मैंने अभी रिसेंट में ख़त्म की है। और रसासी इट्स एसेंशियल, लाइक मेरी ये 15th 16th बॉटल होगी। मेरी नो ब्रेनर गो टू फ्रेग्रेंस है कि कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, रसासी का इट्स एसेंशियल लगा लिया। लेकिन फिर वहीं पे रसासी का हवस आता है एंड दैट बिकम्स माई इंस्टेंट रिग्रेट। होता क्या है, मान लेते हैं मैंने इट्स एसेंशियल लिया, मुझे जो डे वन परफॉर्मेंस मिलेगी इससे, मुझे 6 मंथ बाद भी सेम परफॉर्मेंस मिलनी है, 19 हो सकता है, बट आई एम गोइंग टू गेट द सेम परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एसेंशियल। रूब्रो का थ्योरम लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी तुम्हारे पास वर्दी होनी चाहिए बॉटल्स, लाइक एक के बाद एक, बिकॉज अगेन द परफॉर्मेंस यू आर गेटिंग लाइक इवन आफ्टर अ वीक, ऐसा मान लो यू विल गेट इट लाइक आफ्टर 6 मंथ एज वेल। एंड इसलिए ना ये दो मेरी बॉटल सबसे ज़्यादा जल्दी खत्म होती है। रसासी हवस आइस के साथ ना अब सीन क्या होता जा रहा है कि आई थिंक सो मे बी द बैचेज आर वीकर, और मे बी बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या है, दिस डज नॉट परफॉर्म। मतलब वो ये 6 महीने मांगता है कि रखे रहो तो फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस। तो अगर आज तुम मुझे बोलो अगेन, फिर मैं उसी चीज़ पे घूम फिर के आ रहा हूँ कि आई वोंट बी बाइंग दिस वन लाइक एनी मोर। रसासी हवा साइज इट्स लाइक दी एंड फॉर मी। मेरे पास शायद 3 एक बॉटल अब पड़ी होंगी। बॉट दिस बॉटल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू कि क्या चल रहा है अभी, तो वो सीन है। तो आई कैन नॉट वेट फॉर 6 मंथ एक परफ्यूम खरीदूँ और 6 महीने वेट करूँ। तो ये हो गया रसासी हवस आइस। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना, मे बी यू विल बी वॉचिंग दिस वीडियो ऑन संडे, और ये मैंने सैटरडे को शूट किया था ये वीडियो। उस टाइम पे मैं कुछ और चीज़ें मैं देख रहा था, मतलब ऑब्जर्व कर रहा था और चीज़ों पे काम कर रहा था, तब मेरे को ये आइडिया आया था कि मैं तुमसे ये डिस्कस करूँगा। तो एक रिग्रेट बता दिया मैंने तुम्हें। नाउ लेट मी शो यू वन अचीवमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। मैंने ना आंख बंद करके मंगवा लिया था EM5 से ये जिंजर। आई वॉज जस्ट गोइंग क्रेजी अबाउट इट कि यार ये जिंजर कैसा होगा, क्या इंजीनियस जिंजर जैसा है, क्योंकि उसके पीछे लोग पागलों की तरह पड़े हुए हैं। और भी एक आध कुछ है जिसके क्लोन्स बहुत बनाए जा रहे हैं, मतलब समवेयर अराउंड जिंजर के आसपास मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ होगा, और मैंने ये AM5 का जिंजर उठा लिया। एंड मैं थैंकफुल हूँ दैट दिस इज़ नॉट इंजीनियस जिंजर। गोल्ड फिक एंड बैंक का इंजीनियस जिंजर ये नहीं है। आई एम हैप्पी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि उस जैसी फ्रेग्रेंसेज अब मेरे पास बहुत हो चुकी हैं। इवन फॉर दैट सेक मुझे इससे सोस्पिरो विब्रातो वाली भी वाइब नहीं आ रही, कहीं पे ये मिक्स एलिमेंट भी नहीं लग रहा। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक DNA है। इस तरह का एक्सप्लोजिव जिंजर बहुत मैंने ऐसा स्मेल तो किया है, मैं ये बोलूँगा, लेकिन बहुत रेयरली स्मेल किया है। मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसा है। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक वॉशरूम क्लीनर हो गया या फ्लोर क्लीनर वाला जिंजर हो गया। ये बहुत एक्सटेंसिव जिंजर है। कभी तुम्हारी सर्दी वर्दी हो गई हो ना, तबीयत खराब रही हो, तो मम्मी ने क्या किया होगा, जिंजर को किसने के बाद अच्छे से कूट के रसा निकाल के तुम्हें पिलाया होगा कभी, कि बेटा पी ले, गला ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा गली तक आ गई थी, क्योंकि वो इतना मतलब क्या बोलूँ, जलने वाला होता है वो जिंजर का, वो जो सिर्फ रसा होता है। बट तुमने पी लिया, तो माँ से मार खाने से अच्छा मैं यही काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा पी लेता हूँ, उनकी बात मान लेता हूँ। एंड दिस इज दैट काइंड ऑफ जिंजर। सही बताऊँ तो इट्स अ वेरी एक्सप्लोजिव जिंजर जिसके आसपास बाकी चीज़ें हैं। ऑरेंज तुम्हें फील नहीं होगा, ठीक है, बैक एंड में कहीं फील हो सकता है कि एक स्वीटनेस वाली लेयर आ रही है। दिस इज ऑन एंड ऑन जिंजर फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू दी एंड। ये हेल्प कहाँ करता है, रिटेनिंग इट टू लाइक 5th 6th आवर तक मैक्सिमम। ये तुम्हें पड़ेगा 1350 रुपये का ये जो जिंजर आ रहा है। एंड इन माई हम्बल ओपिनियन सुंदरबन एक हो गया और ये जिंजर हो गया, दीज आर द बेस्ट लॉन्चेस फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। और अब मुझे इनकी फ्रेग्रेंसेस खरीदने में मज़ा आने लगा है। नाउ आई कैन गो फर्दर एंड मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक ग्रुप है 100 लोगों का अराउंड। उन्होंने मुझे रिचुअल 7 बोला था, मैं इसको भी बता सकता हूँ विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। मैं तुम्हें सॉल्ट के बारे में बता सकता हूँ विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बट एक वीडियो में नहीं बात करते, इनको अपन ना इंडियन चैनल पे बात करेंगे, जो रिचुअल 7 है और जो सॉल्ट है। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, दीज आर ऑल्सो गुड, लेकिन इस पर से मैं अटेंशन नहीं हटाना चाहता। दिस इज़ लाइक माई बेस्ट फाइंड इन 2026। यू कैन नॉट गेट अ गुड जिंजर फ्रेग्रेंस फॉर 1350 रुपीज़ जितनी शानदार ये फ्रेग्रेंस बनी हुई है। मतलब ये ऑन एंड ऑन जिंजर फ्रेग्रेंस है
ऐसा लगता है कि तुम किसी 5 स्टार लॉबी में, जस्ट 5 स्टार होटल की लॉबी में तुम घुसे हुए हो। यस, मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन समझना इस चीज़ को कि वो फ्लोर क्लीनर वाली नहीं दे रही है वाइब, वो ऐसा दे रहा है कि वहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करके रखा हुआ है जो कि सिट्रस का जेस्टीपना और जिंजर का जेस्टीपना लेके एक अच्छी खासी फ्रेग्रेंस बना रहा है, डेवलप कर रहा है। ये वो है यार जिंजर जो है, मतलब मेरे को बहुत पसंद आया। मैं किसी भी दिन इसको अगर वेयर करके निकल जाऊँ ना, आई विल नॉट रिग्रेट इट। एक और चीज़ मैं तुम्हें इसमें बता देता हूँ, इट हैज़ दैट लुई विटॉन इमेजिनेशन वाइब माइनस दैट सोपी नुआंस। अगर लुई विटॉन इमेजिनेशन सोपी नहीं होता तो रफ थोड़ा सा हर्बल ग्रीन कैसा होता वैसा। इसके अंदर नींबू के छिलके वाली ज़्यादा वाइब आती है अलॉन्ग विद दैट जिंजर। मे बी इस कारण से ये बहुत पॉप अप होके आता है। इज इट अ ब्लाइंड बाय वर्दी? यस, इफ यू आर इनटू फ्रेश फ्रेग्रेंसेस। मतलब एनी डे अगर तुम फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में से हो और तुम्हें फिजीनेस पसंद आती है नींबू के छिलके की और अदरक की, बिल्कुल किसा हुआ अदरक, पिसा हुआ अदरक जो अपन चाय में बना के डालते हैं, जिसमें से अच्छी खासी छाछ आ रही होती है, अगर तुम्हें वो पसंद आता है, तुम्हें ये हो ही नहीं सकता कि पसंद आए। सो दिस इज EM5 जिंजर। मेरा ग्रीन सिग्नल है, यू कैन हैव इट एनी डे। 1350 रुपीज़, इट्स अ नो ब्रेनर। तो ये हो गया नंबर 1। अब आ जाते हैं रिग्रेट पे। फिर वही रिग्रेट, और फिर रिग्रेट पता है और ज़्यादा कब होने लगता है, जब तुम्हें वैसी बात नहीं लगती उस फ्रेग्रेंस में। मे भी हो सकता है तुम्हें अपने आप को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट भी करना पड़ जाए, लेकिन क्या करें, यही काम है यूट्यूब पे अगर सच्चा रहना है तो। दैट इज़ गोइंग टू बी रिफ्स का फरीद। आई एम ट्राइंग कि ये मेरे को ज़्यादा पसंद आ जाए, थोड़ा और पसंद आ जाए। आई ट्राई टू बाय अनदर बॉटल ऑफ रिफ्स फरीद फ्रॉम समवन एल्स जस्ट टू एसर्टेन क्या कोई बैच वेरिएशन के कारण तो दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत इसी में है। पहली चीज़ तो ये नहीं टिकेगा, मतलब इससे वो उम्मीद नहीं लग रही कि ये टिकेगा। तुम लोग ये भी कह सकते हो कि आशीष भाई शायद जल्दी तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो, थोड़ा टाइम दो, शायद सेटल होगा तो और अच्छा मैसरेट होके करेगा। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि दिस विल नॉट परफॉर्म। लाइक दिस इज़ माई ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है कि ये परफॉर्म नहीं करेगा। एंड एक और चीज़ जो है, जो मेरे को लगती है, देखो यार, मेरी बात तभी सुनना जब तुम मेरी बात बहुत ज़्यादा मानते हो, सुनते हो, समझते हो। एक बार तुमने इसके अंदर वो सोपी एस्पेक्ट पकड़ लिया ना, लॉन्ड्री वाइब वाला जो एस्पेक्ट है, तुम्हें पता चल जाएगा कि वहाँ पे थोड़ी सी सिंथेटिकनेस है जो तुम चाहते हो कि तुम अवॉइड कर दो, लेकिन तुमसे अवॉइड होती नहीं है। और वो तुम्हारे नोटिस में जब आती है तो तुम्हारे लिए बहुत ऑफ पुटिंग हो जाती है, जिसको सोपी नुआंसेस पसंद नहीं आते। एंड दे आर इनटू कि यार या तो बहुत ही लग्जूरियस वे में उसको बनाया गया हो या तो नहीं बनाया गया हो। तो मेरा 19-20 इसके साथ चल रहा था कि मैं इसको किस चीज़ में रखूँ, बट वो चीज़ मुझे चुभ रही है। वो जो सोपी नुआंस है ना, वो ऐसा चुभ रहा है कि मैं इसको नहीं वेयर करना चाहूँगा। ये मेरे साथ दिक्कत हो गई। सो दिस इज रिफ्स का फरीद। ऑल एंड ऑल फॉर द प्राइस इट्स अ रियली गुड फ्रेग्रेंस, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर स्पॉइल्ड बाय द चॉइसेस, मुझे नहीं लगता कि आई विल बी बाइंग दिस वन एनी मोर और आई विल बी रिकमेंडिंग दिस वन। आई वॉन्ट टू, बट तुम समझ रहे हो ना कि अगर किसी के पास पहुंचा, उसने कहा यार इसमें तो वो जो सोपी वाइब आती है वो बहुत ही ख़राब आती है यार, मेरे को तो पसंद नहीं आ रही, तो वहीं पे ना बड़ा बुरा सा लग जाएगा मेरे को कि वाई आई रिकमेंडेड। तो मैंने तुम्हें बता दिया सी, अगर इफ़ यू कैन अवॉइड दैट सोपी नुआंस, इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम्हें वो सोपी नुआंस से ही प्रॉब्लम है, वो जब सिंथेटिक होता है, जब कम पैसे में बनाया जाता है, तो तुम्हें ये पकड़ में आ जाएगा और तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। सो दिस इज़ रिफ्स फरीद। एक मैं ऑल टाइम फेवरेट बताता हूँ। इफ़ यू आर लाइक दिस इज़ फॉर योर ऑफिस, राइट, दिस इज़ फॉर योर कॉलेज, स्कूल में मत लगाना, बहुत छोटे बच्चे हो जाओगे तुम स्कूल के हिसाब से, बट फॉर कॉलेज एंड फॉर ऑफिस इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू स्मेल वेरी लग्जूरियस इन ऑफिस, भाई उठा लो लताफ़ा का अल नशाम कप्रीस। अगर ये तुम्हें मिल जाए तो मैं बोलूँगा कि यू शुड बी हैविंग दिस फ्रेग्रेंस। नाउ दिस विल कॉस्ट यू 100 ml अराउंड 2500 समथिंग या 2600 समथिंग। और मैं बोलूँगा कि उस प्राइस पॉइंट पे दिस बिकम्स नो ब्रेनर, क्योंकि जब तुम इसको लगाओगे और फिर जब तुम इसको लगाओगे तो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा कि भाई डिफरेंस डे एंड नाइट का है। तुम बोलोगे भी यार आशीष भाई, जैसे ये लानुई दिलोम का है, या फॉर दैट से ये ब्लू इलेक्ट्रिक का DNA है। आई हैव मल्टीपल बॉटल, लाइक दिस इज़ माई थर्ड बॉटल, जो ये 50 ml वाली बॉटल है, तो ये तीसरी बॉटल है। तो तुम बोलोगे यार कि आशीष भाई फरीद में फिर क्या दिक्कत है अगर तुम्हें अल नशाम कप्रीस पसंद है तो। सी द एंटायर गेम इज ऑफ दैट along with that cardamom, that citrusy, that lavender nuance, वो जो पकड़ में आता है ना, वो जब एक बार पकड़ में आता है तो दिमाग खराब हो जाता है। जो थोड़ा सा प्रो होगा ना,
वो ये चीज़ समझेगा एंड दिस फील्स सो लग्जूरियस. ऐसा नहीं लगेगा कि इनके बीच 500-600 रुपये का डिफरेंस है, स्पेशली जब तुम ब्लू इलेक्ट्रिक से इसको कंपेयर करोगे. बिकॉज अगर मैंने ओजी ट्राई नहीं किया, सी यहाँ पे जो स्मूथनेस आई, वो जो सोपी नुआंस की स्मूथनेस आई, यहाँ पे अगर आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, आपके लिए फरीद में पकड़ना वो जो ब्लू इलेक्ट्रिक डीएनए के साथ ब्लेंडर हुआ है वो आसान हो जाएगा. वो मेरे लिए हो जाता है. इसलिए मैं बोलूँगा एनी डे इफ़ यू आर गोइंग नियर अबाउट लानुई दिलोम डीएनए, ये ब्लू इलेक्ट्रिक का डीएनए, इफ़ यू आर गोइंग इन टू दिस सेगमेंट, आई विल हाईली सजेस्ट बाय अल नशामा कप्रीस. इट इज़ नॉट दैट प्रीमियम, बट जितना ये है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल क्रिएशन, बट दिस इज वेरी क्लोज. वेरी क्लोज का मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट रीचेज ऑलमोस्ट 75-80%. और इस तक पहुंचना, इस परसेंटेज तक पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है. आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज, आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. सो अगर तुम्हें 25-2800 रुपीज़ में ये अल नशाम कप्रीस मिल रहा है, एनी डे उठा लो. ये इतना शानदार ब्लेंड है कि उसके बाद अगर तुमने कभी इसे फरीद से कंपेयर किया, तुम्हें फरीद की सारी कमियां पता चल जाएंगी. सो दिस इज़ अल नशाम कप्रीस फॉर यू, अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ ब्लू इलेक्ट्रिक. मतलब ऑन एंड ऑन, लाइक आज ये तुम्हें 50 ml करीब 8-10 हज़ार रुपये का मिलता है, तो उसके कंपैरिजन में अगर ये तुम्हें 100 ml मिल जाता है 2-2.5 हज़ार का, क्या खराबी है. 2,000 का तो नहीं, 2500 से 2800 के आसपास अल नशाम कप्रीस. चलो, बड़ी बड़ी बातें हो गई, आ जाते हैं थोड़ा बजट में. मैनवर्क्स का एक डीएनए आता है, लुई विटॉन के लेमनसिते का आता है, एंड विच इज़ इमेंस. इफ़ यू लव फ्रेशर फ्रेग्रेंसेस, यू नीड टू बी हैविंग दिस वन. दिस इज़ मैनवर्क्स इमेंस. एंड मुझे ये इसलिए भी पसंद आता है बिकॉज एक जो मैंने तुम्हें क्या बताया, रसासी हवा साइज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इट्स नॉट परफॉर्मिंग आउट ऑफ द बॉक्स. फॉर मी दिस वॉज परफॉर्मिंग आउट ऑफ द बॉक्स. एंड इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास ये इमेंस है फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स, और अगर तुमने मेरे कहने पे मान लो ये जिंजर ले लिया, इनको एक बार कंबाइन करके वियर करना. अभी तो मैं मैनवर्क्स का एक और तुम्हें कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, उसके लिए भी रुकना. बट दिस इज सच अ गुड फ्रेग्रेंस फॉर लाइक 850-900 रुपीज़ जो भी आता है ये 50 ml के. बस एक ही चीज़ है कि परफॉर्मेंस में फिर वही 4-5 घंटे, तो ये कौन सा 12 घंटे चल रहा है, ये भी तो 4-5 घंटे ही है. सी दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस कि ये ना अगर 8 घंटे नहीं चल रही है, जितना मैंने इसको यूज़ किया, मैं उससे तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी ये आसपास भी लिंगर होती रहेगी तो तुम्हें अच्छा लगता रहेगा. यू विल नॉट बी लाइक यार क्या ही लगा लिया, उड़ गई 2-3 घंटे में ही, 4 घंटे में. दिस विल बी देयर, मे बी नॉट दैट लाउड, मे बी तुम ऐसे ऐसे करके स्निफ करे बोलो हाँ यार थोड़ी बहुत आ रही है, बट वो जो सियाज सेंट्रल है, मतलब जहाँ से तुम निकलोगे, जहाँ पे तुम घूम रहे होगे, पीपल विल नो कि तुमने कुछ एक अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है. उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो देर इज़ नो मैच फॉर दिस फॉर द प्राइस इट हैज़ बीन ऑफर्ड. सो दिस इज लेमन सिते का क्लोन फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स. ये है इमेंस. लेकिन तुम्हें तो लाउड चाहिए, तुम्हें तो चाहिए कि कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई मतलब मैं तो आंधियाँ मचा दूँ ऑफिस में. तो मैनवर्क्स का एक कॉम्बिनेशन तुम्हें बताता हूँ. बस एक ही दिक्कत है, समर्स में थोड़ा सोच समझ के लगाना. खैर अभी थोड़े से बारिश वारिश हो रही है, इसमें तो तुम लगा लोगे, लेकिन थोड़ा सोच समझ के लगाना. एंड दिस इज़ हेवन ऑन द रॉक्स. मेरे पास तो यही वाला है, ये तो ले ही लेना. इसका 15 ml बचा हुआ है मेरे ख्याल से वेबसाइट पे, ये उठा ही लेना. डू नॉट मिस आउट ऑन हेवन ऑन द रॉक्स. एंड अगर तुम उसे ये जो मैनवर्क्स का विक्टोरियस आता है, विक्ट्री किसका, मैनवर्क्स का विक्ट्री किसका क्लोन है ये? इनविक्टस विक्ट्री का है ना, विक्ट्री एलिक्सर का है. यस, वो दैट आयरिस पाउडरी फ्रेग्रेंस. अगर तुम इन दोनों को कंबाइन कर देते हो, जस्ट एक बार मुझे मेल करके ज़रूर बताना कि इफ़ यू हैव दीज टू ब्लेंड्स, और अगर तुमने इनको लेयरिंग करके वियर किया है तो क्या निकल के आया है. पहले तुम्हें क्या करना है, विक्टोरियस का या जो इनविक्टस विक्ट्री एलिक्सर, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट हैवी साइड, थोड़ा सा आयरिस वेनिलिक साइड ज़्यादा है, इसको पहले स्प्रे करना. उसके ऊपर हेवन ऑन द रॉक्स को स्प्रे करना, बिकॉज दिस इज़ कंपैरेटिवली लाइटर. और अगर तुम्हें इसका डीएनए ऑल एंड ऑल पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे मेल करके बताना. आई विल बी मोर देन हैप्पी. मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया, मुझे उसमें ये इतना पसंद आया कि मैंने बोला कि नहीं भाई, तुम लोगों को भी ये चीज़ बताऊंगा. दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड विद मी इन 2026. तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी बता दूं. एंड इंडिविजुअली भी देखो, विक्टोरियस अपने आप में बहुत अच्छा है, बट हेवन ऑन द रॉक्स, इट हैज़ दैट खामरा डीएनए, बट
एक एक बहुत सटल लेवल पे, बहुत सटल लेवल, एंड देन वो जो ग्रेप फ्रूट वाली वाइब जो शुरुआत में आती है, द फ्रेशर वाइब, वो बहुत अच्छी है इसके साथ। तो अगर तुम्हें कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, दिस वन। अगर तुम्हें लेमन सिटी के क्लोन पे जाना है तो दिस वन। दीज आर माई गुड फाइंडिंग्स, अच्छी फाइंडिंग्स हैं जो मुझे 2026 में पसंद आ रही है। और मेरे रिग्रेट्स में रसासी ख़त्म नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ रसासी हवस एटलांटिस। मेरे को तो मिल नहीं रहा था, सम हाउ आई वॉज एबल टू गेट इट फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम सम ग्रुप। बॉटल फुल ही है, बट जिस उम्मीद से लिया था वो उम्मीद पूरी नहीं कर पाया। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। सबके घर में मेहंदी वेहंदी वाले पेड़ लगते हैं, मेहंदी वाले पेड़ जो जिनसे बाउंड्रीज बनाई जाती हैं। अगर तुम कभी उनको क्रश कर दोगे ना, तो उनके मेहंदी के पत्तों से जो कड़वाहट वाली जो खुशबू आती है, दैट इज़ दिस इन अ बॉटल। नाउ आई हैव नो रिग्रेट बिकॉज ऐसी मेहंदी की खुशबू आती है। द प्रॉब्लम इज़ इट इज़ सो पोटेंट टिल दी ड्राई डाउन कि बस वही आती रहती है, और वो बन जाती है हेडेक इंड्यूसिंग। एंड इसके कारण इसको ना वेयर करना हो जाता है बड़ा मुश्किल। इवन इफ़ यू वांट टू कि चले यार, नहीं यार तू रिव्यूअर है आशीष भाई, एक काम कर, ओपन माइंड से इसको रिव्यू कर ले। एवरी टाइम यू पिक दिस बॉटल अप, वो तुम्हारा आधा दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये इतना इतना लाउडली आता रहता है कि वो हेडेक इंड्यूसिंग बन जाता है। मतलब बाय द एंड ऑफ द डे तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई मैंने क्या ही लगा लिया। और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग तुम्हारे लिए हो जाती है कि नहीं भाई मैं अगले दिन नहीं लगाऊंगा। यू ट्राई द नेक्स्ट डे, उस दिन आपको कंफर्म हो जाता है कि नहीं, दोबारा आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस वन। और मुझे ऐसी फ्रेग्रेंसेज नहीं चाहिए जब आज के टाइम पे इंडियन हाउसेज इतना अच्छा काम करें। मुझे EM5 से इतनी उम्मीद नहीं थी जो मुझे मिला। फिर मुझे ये मैनवर्क्स का इमेंस बहुत अच्छा लगा। ये नहीं भी लो, चलो मान लेते कि सर्दी वाली फ्रेग्रेंस जैसी लगने लगी आशी भाई, नहीं लेते इसको, ये फिर भी बहुत अच्छा है इमेंस। फिर जिंजर के साथ लेयर कर दिया मैंने इमेंस को, मुझे और अच्छी, जब क्वालिटी नहीं बोलूँगा, और अच्छा परफॉर्मेंस मिलने लगा, तो मुझे लगा कि इफ़ आई एम एबल टू मेक सच अ गुड फ्रेग्रेंस अंडर ऑलमोस्ट अंडर 2000 रुपीज़, मैं उस पर 3500 रुपये क्यों लगाऊंगा एटलांटिस पे। आई कैन सेव 1500 रुपीज़ ना, मैं कुछ और अच्छा खरीद लूँगा। जैसे जो पैसा बचेगा मैं उससे एक अच्छा काम करूँगा, मेगाटोर ले लूँगा फ्रॉम द हाउस ऑफ ब्लेंड 745, हमारे जो रॉडनी भाई है। ये एनी डे इफ़ यू लव फ्रेश लताफा एटलस काइंड ऑफ अ DNA, और 1000 रुपये में तुम्हें वो चाहिए, नॉट गोइंग दैट टू सी सॉल्टी CVD, नहीं चाहिए उतना ज़्यादा जाने में, कंट्रोल्ड चाहिए जहाँ पे हल्की सी स्वीटनेस भी हो, एक विब्रातो वाली जैसी वाइब आती है ना, जहाँ पे थोड़ा सा हर्बल बट एक थिन एरी स्वीट हो, मेगाटोर ले लूँगा। 1000 रुपये मेरे यहाँ पे हो गए। नाउ आई हैव सी, मेगाटोर है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, मेरी समर सेट हो गई। मतलब जितने में मैं एक एटलांटिस लेता, उतने में अगर मुझे ये 3 बेस्ट ऑफ द बेस्ट, टॉप टियर क्वालिटी, टॉप टियर परफॉर्मेंस की फ्रेग्रेंसेज मिल रही है, तो फिर मैं क्यों लूँगा यार? मैं क्यों अपने लिए हेडेक इंड्यूसिंग चीज़ लूँगा? अब तुम कह सकते हो कि भाई 50 ml है, लेकिन दीज आर द टॉप टियर 50 ml दैट यू कैन गेट। तो मैं तो कभी मना नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा भाई जाओ इसी की तरफ जाओ। ठीक है, एक और वर्स्ट बताता हूँ जो हेडेक इंड्यूसिंग है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ आई थिंक सो पेरिस कॉर्नर, और ये है किलर ऊद का रिवोल्यूशन। भाई इसने जितना हेडेक दिया है ना मुझे, मैं क्या ही बताऊं, बिकॉज मेरे को रिफ्लेक्शन बहुत पसंद है। अमवाज का रिफ्लेक्शन, आई हैव अ बॉटल, शायद यहाँ पे नहीं होगी, आई हैव अ बॉटल ऑफ अमवाज रिफ्लेक्शन। मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं रिफ्लेक्शन जो है ना, वो तुम्हारे से उसका DNA शेयर करूँ, एकदम नेता बन जाऊँ। मैं बोलूँ कि आ रहा है, तुम्हें नहीं पता मैं ये डिस्कवरी करके लाया हूँ, ये जो बॉटल है ये मैं डिस्कवर करके लाया हूँ, मतलब ये मेरी डिस्कवरी है। जो मेरे साथ हुआ है मैं समझा भी नहीं सकता। इट इज़ दैट बैड। इट्स अ सिंथेटिक सोपी मेस, कुछ नहीं है, मेटेलिक सिंथेटिकनेस एंड सोपीनेस, वो भी वर्स्ट वे पॉसिबल कंबाइन कर लो, तुम्हारे पास ये रहा रिवोल्यूशन फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। नेवर बाय दिस वन। अच्छा बताऊँ एक और, जिसको बताया उसने दूसरी बॉटल खरीदी है। लोग अभी किसके पीछे पड़े हुए हैं? लोग पड़े हुए हैं फ्रेंच एवेन्यू के एथर के पीछे पड़े हुए हैं, शायद एथर एक्सट्रैक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। और मैं ये बता के बोल के थक गया, लेकिन जिसने फिर मेरी बात सुनी उसने बैकअप बॉटल ज़रूर खरीदी इसकी, एंड दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू एटलांटिस। अभी इस करंट सिनेरियो में इससे अच्छा रसासी हवस आइस, रसासी हवस OG का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर तुम्हें वैसी स्वीटर वाइब पसंद आती है, जब तक लोगों का इस पर ध्यान नहीं है ना, तब तक तुम इसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लो, यूज़ कर लो एंड एन्जॉय कर लो।
because with this fragrance you will be smelling really unique. Yes, it has that watermelon accord, हल्का सा coconutty accord भी आता है, but it feels really expensive. ऐसा लगता है कि तुमने कोई 8-10 हज़ार रुपये की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है. ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि तुमने कोई सस्ती फ्रेग्रेंस लगाई हुई है. अगर तुम्हें जेपीजी का पैराडाइज गार्डन पसंद है, जेपीजी लेब्यूले परफा पसंद है, अगर तुम्हें उस तरह के क्रीमी कोकोनटी अकॉर्ड पसंद है और उसके साथ फिर फ्रूटी वाटरमेलन का फ्रेश अकॉर्ड जोड़ दो क्रीम के साथ, तुम्हें मिलेगा फ्रेंच एवेन्यू का एटलांटिस. एक है वो हवस एटलांटिस और एक ये फ्रेंच एवेन्यू का एटलांटिस. दिस इज सच अ हिडन जेम जो मेरे लिए शायद 2025 एंड की या ये 2026 जब भी मैंने इसको लिया है, इट इज़ द बेस्ट बाय फॉर मी. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बारे में किसी ने क्या बात की, मुझे मालूम है हाउ गुड ऑफ अ क्वालिटी दिस इज़. मेरे पास 2 बॉटल आज के टाइम पे करंटली इसकी है, शायद या 3 बॉटल हैं, एंड सून आई विल बी बाइंग 1 मोर बॉटल बिकॉज मुझे प्यार है. मैं लिटरली तुम्हें बोल रहा हूँ कि इफ़ यू लव दैट जेपीजी डीएनए ना जो पूरा कोकोनट पे बेस्ड है, एंड इफ़ यू लव लाइक अहमद अल मगरबी काफ, इसका डीकैंटी मंगवा के देख लो, एक बार यूज़ करके देखो, तुम्हें इतना अच्छा फील होगा कि यार फाइनली यू फिगर आउट समथिंग न्यू. तुम उस रैट रेस से बाहर निकल गए जहाँ पे ना मेरे को ना पिछले 1 साल से बता दिया गया है कि आइदर आई विल बी बाइंग जेपीजी अगर मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये हैं, और या फिर मैं अहमद अल मगरबी काफ ले लूँगा अगर मेरे पास 1.5-2 हज़ार रुपये हैं. उठो, उससे बाहर निकलो. नहीं यार मैं 2-2.5 हज़ार का लेने जा रहा हूँ ना, रसासी हवस आइस से ज़्यादा सेफ कुछ नहीं है. थोड़ा सा गैम्बल करो. दिस परफॉर्म्स वे बेटर आउट ऑफ द बॉक्स देन रसासी हवस आइस. तो ये सारे रिग्रेट्स रखे हैं, ये सारे मेरे ग्रेट चॉइसेस हैं. एंड यूज़ इट फॉर योर कॉलेज यार. दिस इज़ अ फैंटास्टिक कॉलेज फ्रेग्रेंस, इवन फॉर दैट सिक स्कूल के लिए भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. एक और मैं तुम्हें बताता हूँ विच इज़ अ काइंड ऑफ अ हिडन जेम फॉर मी, एंड दिस इज़ एब्सोल्यूट फन थिंग फॉर मी इसको बताना मेरे लिए. मैं बहुत गेट कीप कर चुका, बट मेरे पास इसकी अब मल्टीपल बॉटल्स इन ट्रांजिट हैं, मैंने बोल दिया है तो अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ. अगेन इफ़ यू लव स्वीटर डीएनए, हल्का सा एंड क्रीमी नुआंस के साथ, अब लिटिल बिट ऑफ स्पाइसीनेस. देखो सिट्रसी स्पाइसीनेस है और ड्राई डाउन में एक आयरिस वेनिला का पाउडरीनेस है. और अगर ये ख़राब निकल जाए, शौक से मुझे वो बॉटल भेज देना, मैं शौक से रख लूँगा. एंड द परफॉर्मेंस इज़ क्रेजी. इट गोज़ लाइक इवन हैवी समर्स में 6+R, थोड़ा बहुत अगर तुम अंदर रहते हो तो इट ईजिली गोज़ 8+R. इट परफॉर्म्स बेटर देन एनी अदर इंडियन फ्रेग्रेंस दैट आई एम कीपिंग हियर. एनी फ्रेग्रेंस, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, जितनी भी इंडियन फ्रेग्रेंसेज हैं, इट परफॉर्म्स वे बेटर देन दैट. अगर तुम्हें 6-8 घंटे की परफॉर्मेंस चाहिए है, तुम ऑफिस जाते हो, इवन इट कैन गो अबव एंड बियॉन्ड 8 घंटे आराम से जाएगा. कीपिंग इन माइंड कि तुम धूप के नीचे 3 घंटे नहीं खड़े रहे थे, कि आशीष भाई ने बोला है टेस्ट करना है, तो मैं 42 डिग्री टेम्परेचर में आज तो धूप के नीचे खड़े रहूँगा. कोई पूछ रहा है भाई सनबर्न हो रहे हैं तेरे को, काला पड़ रहा है तू पूरा, वॉट लग जाएगी यूवी रेज से, क्यों खड़ा है भाई तू धूप में, आशीष भाई ने बोला था टेस्ट करना है ना. If you are not directly under the sun, this will easily go 6+R, 8R, even more than that. Maybe उसके बाद बहुत माइल्ड हो जाएगा, लेकिन रहेगा, अगले दिन तक कपड़ों में मिलेगा. This is from the house of मोहम्मद अल कमर एंड इसका नाम है रोम, ROME. कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसको रिकमेंड करने में. This is one of those hidden gems कि शायद किसी की नज़र नहीं गई, शायद किसी ने ट्राई नहीं किया, इसलिए शायद किसी ने बात नहीं की, क्योंकि और भी हैं जो मुझे पसंद नहीं आए. मोहम्मद अल कमर के 2 ब्लू कलर के थे, पता नहीं कौन से थे. आई हेट दोज फ्रेग्रेंसेज. एक से तो रूह अफ़ज़ा जैसी स्मेल आ रही थी, बट दिस इज रियली गुड. आयरिस वेनिला का ऐसा कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद दैट जिंजर स्पाइसीनेस के साथ मैंने नहीं देखा. एंड दिस विल परफॉर्म लाइक एनीथिंग. अगर तुम इसको 5 से 6 स्प्रे करके जाते हो, दिस विल बी देयर फॉर एंटायर डे. सो दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ मोहम्मद अल कमर. ये है रोम. एक और रिग्रेट बताता हूँ एंड लेट्स एंड दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बता दिए मैंने. 3, 4, 5, 6, 7 बता दिए मैंने. तो मेरे तो कि 5-5 बताऊंगा, बट ठीक है. रिग्रेट्स को मैं एक और ख़त्म करता हूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी रसासी. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी रसासी हवस लंदन. नाउ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ बैड फ्रेग्रेंस एट ऑल, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस डज नॉट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जो तुमने लगा लिया, जो तुम्हें शुरुआत में टॉप नोट आ गया, फॉर दैट से थोड़ा बहुत मिडिल नोट आ गया, दैट विल बी विथ यू फॉर द एंटायर डे. 8 घंटे तक भी देर इज़ नो चेंज इन द ड्राई डाउन कि कुछ प्रोफाइल में चेंज हो जाए. एंड दैट्स हाउ इट बिकम हेडेक इंड्यूसिंग. द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर एक ही चीज़ को तुम सूंघते रहोगे, आप नोज ब्लाइंड भी नहीं होगे, और वो ड्राई डाउन तक वही चला जा रहा है, तो आपका सर दुख जाएगा कि भाई सुबह से मैं एक ही चीज़ सूंघ रहा हूँ, मेरे से अब नहीं झेला जाएगा. दिस इज़ गोइंग टू बी रसासी हवस लंदन. It is not a bad fragrance at all, do not get me wrong,
आई हैव गॉटन कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे भाई ने यूज़ किया उसको कॉम्प्लीमेंट मिले, बट दिस इज़ ओके अगर तुम 1.5 से 2 घंटे तुम स्निफ कर पा रहे हो, फिर ड्राई डाउन में जाते जाते दिस फ्रेग्रेंस इज चेंजिंग। इसका ट्रांजिशन बहुत पुअर है, ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, बहुत ही लिनियर रहती है। मे बी उसके कारण जो इसके अंदर सिंथेटिकनेस है फॉर द प्राइस पॉइंट वो इतनी पीक पे चली जाती है कि तुम्हारा सर दुखने लगता है एंड तुम फिर हाथ जोड़ लेते हो कि भाई मेरे से ये नहीं झलेगी, नेक्स्ट टाइम आई वोंट बी वेयरिंग इट। ज़्यादा स्प्रे किए थे, कम स्प्रे करके भी देख लिया, लेयरिंग करके भी देख ली दूसरी फ्रेग्रेंस के साथ, नहीं समझ में आ रहा। ऐसा लग रहा है कि इसका जो सिंथेटिकनेस है वो 3-4 घंटे बाद सर पकड़ लेता है, और फिर यही लगता है कि अगर लेयरिंग भी करी थी ना तो जो दूसरा लेयर किया हुआ परफ्यूम था वो ज़्यादा महके, ये महकता है तो सर दुखता है। अब ये जो मेरे साथ हो चुका है सो हो चुका है। मतलब इवन दिस यार फ्रेंच एवेन्यू का एटलांटिस, दिस इज ऑल्सो लाइक वाटरमेलन अकॉर्ड विच इज सिंथेटिक इन नेचर नेचुरली, हैव कोकोनट अकॉर्ड इन इट, बट दिस नेवर बिकम सिंथेटिक। ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको 5वें घंटे भी उसकी खुशबू आ रही है, बिकॉज दिस गोज ईजिली बियॉन्ड 6th आवर, ये जाता है। तो इसको स्निफ करने पे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज आप नोज ब्लाइंड नहीं होते, तब भी आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है, ये हेडेक इंड्यूसिंग हो जाता है। तो इसलिए आई विल हाईली सजेस्ट कंप्लीटली अवॉइड रसासी हवस लंदन। अगर आपको लीनियर फ्रेग्रेंस पसंद है, आपको दिक्कत नहीं है, बस लाउड होनी चाहिए 12वें घंटे तक, तो लंदन ले लो। इट विल बी देयर ऑन इन द 12th आवर एज वेल, एंड नेक्स्ट डे तुम्हारे कपड़ों पे भी रहेगी। लाइक परफॉर्मेंस में जीरो रिग्रेट्स, मतलब जितनी यहाँ रखी हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंस जो लंदन है उसकी है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक सेंट प्रोफाइल, इट इज़ हेडेक इंड्यूसिंग। तो ये मेरा वीडियो था, मतलब मैं तुमसे जनरल डिस्कशन करना चाहता था कि मेरे रिग्रेट्स बता दूं और मेरे ग्रेटेस्ट फाइंडिंग्स बता दूं आज के दिन तक जो हैं, ताकि तुम्हें भी मज़ा आए देखने में, और एनालाइज करके अगर तुम भी कुछ लेना चाहो तो यू कैन बी बाइंग दोज फ्रेग्रेंसेज अगर तुम अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहो। तो ये मेरा रिव्यू था, और भी मैं कल आऊँगा। मतलब आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़, अभी डिफरेंट वीडियोज़ हैं जो तुम्हें इस वीक में देखने मिलेंगे। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दोज वीडियोज़, बट दे आर टेकिंग टाइम, बट आएगा, तुम्हें मज़ा आएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।